बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे व्यूअर्स बात करूँगा मैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन पे बहुत ज़्यादा पहले भी मैं व्लॉग्स कर चुका हूँ, लेकिन आज का व्लॉग कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। उसमें जो है मैं आपको बताऊँगा कि डिप्रेशन की मैंने 2 वजूहात बताई थी। एक जो है वो जिस्मानी कि इसमें ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसमें केमिकल की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है। कमी की वजह से जो है डिप्रेशन की अलामात जो है वो बंदे को देखने में आती हैं। और इसी तरह से दूसरी वजूहात जो है जिस्मानी नहीं थी, दूसरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी जिसमें कोई भी किस्म का, जैसे किसी लव वन्स की फौतगी हो जाना या कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाना या कारोबार में ख़सारा होना या इसी तरह से किसी भी किस्म की तकलीफ़ जो है बंदे को डिप्रेशन में जो है वो ले जाती है। आज मैं बताऊँगा कि थोड़े से अगर हम काम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो हमारे ये केमिकल जो हैं वो ख़ुद ब ख़ुद हमारी बॉडी ही पैदा करती रहती है और हम अपने डिप्रेशन से बचे रहते हैं और डिप्रेशन पे काबू पा लेते हैं बग़ैर दवाइयों की वजह से। या हमें दवाइयाँ जो है खानी नहीं पड़ती या फिर हमें जो है आहिस्ता-आहिस्ता हम उन दवाइयों को छोड़ सकते हैं। तो आज मैं उन केमिकल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो डोपामाइन है, जो खुशी का जो एक केमिकल है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एक्सरसाइज़ेज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने से जो है वो जिस्म में रिलीज़ होता है और बॉडी जो है उसमें खुशी महसूस होती है, बॉडी मुतहर्रिक हो जाती है, बंदा कई सारे काम जो है अपने मुकम्मल कर लेता है और ज़्यादा देर तक सैटिस्फैक्शन रहती है और गोल्स अचीव कर लेता है। तो अगर हम जो है ये छोटे-छोटे काम मिसाल के तौर पे अगर हम जो है अपनी बॉडी की एक्सरसाइज़ का एक रूटीन बना लें हर रोज़, कि हर रोज़ जो है 20 से 25 मिनट वॉक या इससे कम, चलो 15 से 20 मिनट वॉक जो है वो हर रोज़ एक रूटीन बना लें, चाहे वो सुबह के वक्त हो या शाम के वक्त हो। तो इसको जो है अगर हम रूटीन बना लें या और फिज़िकल कोई एक्सरसाइज़ या कोई जिम जॉइन कर लें, जिससे कोई वहाँ पे जाके फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ कर लें, तो उससे काफ़ी हद तक जो है बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। ये जो केमिकल्स हैं बॉडी हमारी रिलीज़ करती है, हमारे केमिकल्स की बॉडी में जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और बंदा हशाश-बशाश रहता है और खुश रहता है और सारा दिन जो है उसका अच्छा गुज़रता है। और दूसरा जो है, जैसे म्यूज़िक सुनना है, तो म्यूज़िक जो है आप कई तरीके से उसको एन्जॉय कर सकते हो। जैसे गाने भी सुन सकते हो, कव्वाली वगैरह जो आपको अगर पसंद है, अगर जो कोई म्यूज़िक नहीं पसंद करता, यानी अपनी-अपनी पसंद है कि कोई जो है वो लेटेस्ट गाने सुनता है, कोई कव्वाली सुनता है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये कोशिश करें कि बहुत पुराने जो डिप्रेस करने वाले गाने हैं वो ना सुनें। या कुरान पाक की सूरह पाक भी सुन सकता है, उससे भी बंदे के जिस्म से जो है वो ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और बंदे में खुशी महसूस होती है और बंदा जो है मुतमइन रहता है। फिर इसी तरीके से मेडिटेशन है। मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन से मुराद मुराक़बा है कि उसमें अपने आप को ले जाता है और रोज़ जो है इसकी एक्सरसाइज़ करता है, तो बंदा काफ़ी हद तक जो है अपनी स्ट्रेस को जो है रिलीज़ कर लेता है और अपनी बॉडी के बाकी केमिकल्स को भी रेगुलेट कर लेता है। फिर इसी तरीके से जो है कोई हॉबी अपना लेना या अपने पसंदीदा काम करना, जैसे मिसाल के तौर पे गार्डनिंग है, राइटिंग है, आर्ट है। तो इसी तरीके से और कोई फ़न है, कोई वो सीख जाता है या फ़न दूसरों से कर लेता है, तो उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है बॉडी में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और बंदे का मूड जो है वो बेहतर होता है और स्ट्रेस से बच जाता है। इस तरह से दूसरों से तल्लक़ात रखना, यानी अपने अज़ीज़ों से, दोस्तों से, अपने इवन घर वालों से, मियाँ-बीवी और जो बच्चे हैं, बीवी अपने मियाँ से और बच्चों से, इस तरह से मियाँ अपने जो है वो बीवी और बच्चों से बेहतर तल्लक़ात या कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो काफ़ी हद तक जो है डिप्रेशन जो है कम हो जाता है, सैटिस्फैक्शन आती है बंदे में और वो केमिकल रिलीज़ होके बंदे का डिप्रेशन का लेवल जो है कम कर देते हैं। और इसी तरह से कुछ ग़िज़ा भी ऐसी है, जैसे दूध है, दही है, इसी तरह से पनीर है और गोश्त है, नट्स हैं और इसी तरीके से दूसरे जो है चीज़ें हैं, वो बंदा अगर जो है रोज़ाना की बेस पे जो है जहाँ तक हो सकता है इस्तेमाल करे। कुछ लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग जो है नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, लेकिन जो भी जितना अफ़ोर्ड कर सकता है अगर वो उतना यूज़ कर लेता है बग़ैर
जो है चर्बी के गोश्त खा लेता है, तो फ़िश वगैरह का यूज़ करता है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है बॉडी जो है ये केमिकल रिलीज़ करती है, डोपामाइन रिलीज़ करती है, जिससे मूड काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। और दूसरा जो है वो केमिकल जो जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो ऑक्सीटोसिन है, लव का भी हार्मोन कहते हैं। ये अगर जो है इंसान अपने अंदर पैदा करना चाहता है, तो किसी भी किस्म की एक्सरसाइज़ या म्यूज़िक सुनना, किसी से लव, प्यार या मोहब्बत का इज़हार करना या नए काम करना या किसी के भले का काम करना, यानी ऐसे काम जिससे किसी को फ़ायदा हो, उससे जो खुशी होती है, उससे भी ये जो केमिकल जो है रिलीज़ होते हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो है वो बंदा जो है खुश रहता है। तो दोस्तों, अगर हम ये बात जो है रोज़ाना की बेस पे अपने लिए कुछ टाइम निकाल लें, तो मेरा ख़्याल है कि आपको ये सारी जो दवाइयाँ जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। हो सकता है आप जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपसे छूट जाएँ और आप वैसे ही खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने लग जाएँ। तो बंदे को चाहिए कि किसी एक चीज़ पे तवज्जो ना दे, बल्कि ज़िंदगी के तमाम जो फ़ेज़ेज़ हैं उस पे तवज्जो दे कि मैं अपनी सोशल लाइफ़ में कितना वक़्त गुज़ारता हूँ, अपने लिए पर्सनल एक्सरसाइज़ के लिए कितना वक़्त गुज़ारता हूँ, अपने आप के इल्म को बढ़ाने के लिए रीडिंग किस हद तक करता हूँ और इसी तरीके से दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो कितनी करता हूँ। तो अगर बंदा जो है ये एक्टिविटीज़ जो है वो करता रहे, तो बंदा जो है वो डिप्रेशन से किसी हद तक बच सकता है। दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेज सकूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरी नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। तो आज का वीलॉग मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।